अब देखिए परिवर्ती अवस्था और स्थायी अवस्था, इनके बारे में हम देख रहे हैं। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ परिवर्ती अवस्था, दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, है ना। परिवर्ती अवस्था को वेरिएबल स्टेट कहते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है तथा स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ध्यान से समझिए ताकि आपको चालन की प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा सही से। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज़ करिए हमने एक बेलनाकार रॉड है, धातु की बनी है ये रॉड, ठीक है ना। ये एक मेटल रॉड है और इस मेटल रॉड को हमने एक भट्टी में, इधर हमने एक अवन ले लिया है, भट्टी ले लिए और भट्टी से मैं एक सिरा इसका डाल दिया। नियम क्या है चालन में, क्या होता है चालन में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हीट लेंगे इससे अवन से और अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, फिर दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे, चौथे को देंगे। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है वो 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम इसके अंदर पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, ये तीन ही पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इन 3 पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा छेद करके हम यहाँ पे थर्मोमीटर्स लगा देते हैं, ठीक है ना। ये थर्मोमीटर्स लगा दिए हमने यहाँ पे, ये थर्मोमीटर है कि मतलब इसका टेम्परेचर कितना होता है ये हम स्टडी करना चाहते हैं। अब शुरुआत में होता ये है कि जब हीट यहाँ से चलती है तो कोई भी क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे है, जैसे मान लिया सपोज़ ए पॉइंट पे हम देखें, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, मान लिया एक टुकड़ा है, जैसे बेलनाकार रॉड है तो आप इसे काटेंगे ऐसे सेक्शन तो आपको जैसे बिस्किट नहीं, गोल वाला बिस्किट होता है, उस तरह के क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो नज़र आएंगे यहाँ पे। तो अब उस एक क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है उसको ज़रा मैं समझाता हूँ आपको अलग से। देखिए ये हमारे पास एक बेलना का मतलब डिस्क टाइप से एक क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हमारा परिच्छेद जो है वो परिच्छेद हो गया इस, और इसके बगल वाला परिच्छेद आगे इसके रखा होगा, तो ये इसके बगल वाला परिच्छेद हो गया। ये यहाँ पे बना नहीं रहे हम, अगला परिच्छेद, ठीक है ना। और इससे पहले जाहिर सी बात है पिछला परिच्छेद, ये ऐसे होगा जा कर के, ठीक है ना। तो ये परिच्छेद सपोज ए ही है, ए की बात कर लेता हूँ। तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि जब चालन में इसको एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी का ये कैसे क्या हिसाब किताब करता है। आपको मालूम है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है, भट्टी से उस तरफ हीट चलेगी, ऊष्मा संचरण जो है वो हमेशा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो जाहिर सी बात है भट्टी जहाँ लगाओगे वहीं तो उच्च ताप होगा, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा चलेगी, ठीक। तो मान लिया पिछले परिच्छेद से हमें यहाँ पर इसको जो है वो क्यू हीट मिलती है, ठीक है ना। ये हीट जो है वो वाली हीट है जो इसको मिल रही है, ठीक। अब इस हीट से ये क्या क्या काम करेगा, हम इस परिच्छेद की बात करें, जो इसे जो हीट यहाँ से मिलती है उसको ये कैसे कैसे खर्च करता है। तो ये क्या काम करता है, कुल मिला के टोटल 3 काम करता है। जो ऊष्मा मिलती है उससे वो 3 काम करता है। पहला काम देखिए ध्यान से समझिए, पहला काम ये होता है खुद का टेम्परेचर बढ़वाना, खुद का टेम्परेचर बढ़ाना। मतलब पहले तो ये अपना पेट भरता है, ठीक है ना। जैसे ऐसा है घर में जैसे खाना बनेगा तो जो बनाएगा वो भी तो खाएगा, जो बाकी लोग तो खाएंगे ही खाएंगे, जो बनाएगा वो भी खाएगा। तो कहने का मतलब है जितनी हीट इसको मिलती है उससे ये 3 काम करता है। पहला हिस्सा जो ले लेता है क्यू का, वो उससे ये खुद का टेम्परेचर बढ़वाता है, खुद गर्म होता है। हम इसे इसमें खुद गर्म होने में मान लिया सपोज Q1 हीट इसने इस्तेमाल कर दी। दूसरा ये काम है कि थोड़ी बहुत हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट करता है, इधर 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 एटमॉस्फेयर में जितनी सतह है वहाँ से इधर उधर एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा रेडिएशन होगा, क्योंकि रेडिएशन का प्रोसेस अगर टेम्परेचर हाई है तो उससे रेडिएट होगी ही होगी हीट। जैसे हमारी बॉडी है तो हीट हमारी रेडिएट होएगी ही होएगी, उसी को बचाने के लिए तो हम लोग आजकल स्वेटर वगैरह ये सब ठंड में पहनते हैं। तो इस वजह से जो है वो दूसरा काम जो ये करती है, जो हीट मिली उससे दूसरा काम क्या करना है कि वातावरण में ऊष्मा देना, ये इसका Q2 ये वर्क जो है वो दूसरा काम है इसके अंदर, ठीक।
उसके बाद तीसरा जो काम ये करती है वो क्या करती है, जो बचा उसको जो है ये अगले परिच्छेद को दे देती है। Q3 हीट मान लें अगर हम, तो ये अगले वाले को दे देती है। Q2 इसने बाहर दे दी और Q1 से इसने खुद अपना पेट भरा, अपना टेम्परेचर बढ़ाया। तो यानी कि तीसरा हिस्सा जो है वो अगले परिच्छेद को दे देती है, अगले परिच्छेद को दे देती है। यानी कि अब मतलब हमारा काम पूरा हो गया, हमने अपना पेट भर लिया, अब लो तुम बाकी बचा हुआ ये बच गया, अब इससे जो है तुम अपना काम चलाओ। जब यही हीट अगले वाले को Q3 मिलेगी, उससे फिर वो वही 3 काम करेगी, खुद टेम्परेचर बढ़ाएगी, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में रेडिएट करेगी और बाकी जो बचेगा कुछ हिस्सा वो अगले वाले को दे देगी। ऐसे करके अगले 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 वाले को, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि टीचर के वो बुक देता है और वो अगले अगले वाले को देते चले जाते हैं, सेम इस तरह से हीट जो है वो एक परिच्छेद से दूसरे परिच्छेद तक चलती चली जाती है। तो इसका मतलब होता यह है स्टार्टिंग में कि जैसे मान लिया सपोज करिए इसको ए वाले को ज़्यादा हीट मिल गई अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो ये क्या करता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे चला जाता है। जैसे यहाँ तक पहुँच गया इसका टेम्परेचर, अब आगे बढ़ते 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 इसको कम मिली तो कम से ये खुद का भी कम काम कर पाएगा, तो इसका उससे कम रहा और इसका टेम्परेचर जो है वो और भी कम रहा। अगली बार अब लगातार धीरे पीछे से भट्टी तो सप्लाई करती रहेगी हीट की, तो होता यह है कि जैसे मान लिया नेक्स्ट हीट मिला तो उसने और अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो ये फिर टेम्परेचर इसका बढ़ गया, इसका भी थोड़ा बढ़ गया, इसका भी थोड़ा बढ़ गया। फिर हीट मिली तो और अपना टेम्परेचर बढ़ाया, इसने भी अपना बढ़ा लिया, इसने भी बढ़ा लिया, इसने भी बढ़ा लिया। ए का भी बढ़ता रहेगा, बी का भी बढ़ता रहेगा, सी का भी बढ़ता रहेगा, लेकिन ए हमेशा ज़्यादा रहेगा, बी हमेशा ए से कम रहेगा और सी हमेशा बी से, ए और बी दोनों से कम रहेगा। तो वो अवस्था जिसमें सबके ताप अलग अलग हों और वो बदलते भी रहें, दोनों कंडीशंस हैं। देखिए ए और बी और सी ये तीनों सेक्शंस जो हैं इनके ताप अलग अलग हैं, तो ठीक है अलग अलग हैं, और फिर वो समय के साथ तथा समय के साथ जो है वो बदल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ही नेक्स्ट हीट सप्लाई होती चली जा रही है और समय के साथ इनके टेम्परेचर बदलते भी चले जा रहे हैं। तो ये अवस्था जो है वो हमारी कहलाती है परिवर्ती अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल स्टेट, मतलब ऐसी स्टेट जिसमें टेम्परेचर्स वेरी होते रहें, बदलते रहें, तो वो हमारी जो है वो परिवर्ती अवस्था कहलाती है। और यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो Q जो हीट दी है उसी से Q1 हुआ, उसी से Q2 हुआ, उसी से Q3 हुआ, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो हीट दी उससे 3 काम करे, खुद का टेम्परेचर बढ़ाया, फिर एटमॉस्फेयर में रेडिएट किया और उसके बाद जो है वो आगे सप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो ये अब मुझे बताइए परिवर्ती अवस्था बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। परिवर्ती अवस्था क्या है, ए हमेशा हायर पे रहेगा, बी उससे लोअर टेम्परेचर पे रहेगा, सी उससे कम टेम्परेचर पे रहेगा, और समय जैसे जैसे बीतेगा इनको ये Q1 ज़्यादा मिलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो धीरे 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 ये अपना ये भी इंक्रीज़ करने लगेगा टेम्परेचर, ये भी इंक्रीज़ करने लगेगा और ये भी इंक्रीज़ करने लगेगा। तो ये चीज़ जो है, ये स्टेट जो है वो इनकी वेरिएबल स्टेट कहलाती है। कोई भी मेटल की रॉड होगी या कोई भी चालन की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट होगी तो शुरुआती कुछ दौर जो है वो परिवर्ती अवस्था का ही रहता है। अब देखिए जब धीरे धीरे समय बीतता रहा, ठीक, ये इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, ये इसका बढ़ता रहा, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो है वो अपना जो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने वाला सिस्टम है वो ये काम जो है Q1 वाला काम, ये काम जो है वो संतृप्त अवस्था में आ जाता है। संतृप्त अवस्था का मतलब ये होता है कि अब और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऐसा है ना, ये नेक्स्ट दे रहा है और यहाँ पर देखिए सारा वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सारा का सारा चला जा रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब जितनी भी परिच्छेद को ऊर्जा मिलती है, जितनी भी ऊष्मा परिच्छेद को मिलती है, अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि, ठीक है ना, क्या होता है कि जितनी ऊष्मा मिलती है उससे वो खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, कि परिच्छेद जो है वो खुद का ताप नहीं बढ़ाता, यानी कि खुद ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। ऐसे लिखो, खुद ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, ठीक है ना। अब नहीं करता है
ठीक है ना। तो यानी कि क्या है, एटमॉस्फेयर में दे देगा और सारा दूसरे को दे देगा, ठीक है ना। यानी कि Q1 जो है पार्ट 0 हो जाता है, Q2 Q3 ही रह जाते हैं केवल, ठीक है ना। और अब ऐसा जब आएगा जब वो खुद ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा, तो उस केस में जो है फिर इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि परिच्छेद का ताप जो है वो नियत हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सपोज ए बढ़ते 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 यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, ऐसे ही बी जो है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते यहाँ पे आकर के फिक्स हो गया, सी जो है यहाँ पे आते आते यहाँ पे आके फिक्स हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। जब हमारी ये स्टेट पहुँच जाए कि हर परिच्छेद का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन जितना जिसका है वो उतना ही फिक्स्ड है, समझ रहे बात। तो ऐसी अवस्था जो है हमारी स्थायी अवस्था यानी कि स्टेडी स्टेट कहलाती है। लोग ये सोचते हैं कि स्थायी अवस्था का मतलब ये है कि सब सेम पे पहुंच जाएंगे, ये भी सब सेम टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं हो सकता। हीट यहाँ से जा रही है, अगर सब सेम पे पहुंच जाए तो हीट का ट्रांसफर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हीट तो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है ना। अगर ताप समान कर दोगे तो हीट का बहना ही बंद हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ऐसी अवस्था, ठीक है ना, जिसमें कि क्या हो, ए और बी और सी, इनके ताप जो है वो अलग अलग तो हैं, अलग अलग हों, मतलब ए का ज़्यादा बी का कम और सी का कम, लेकिन समय के साथ न बदलें, समय के साथ न बदलें, तो वो अवस्था जो है आपकी कहलाती है स्थायी अवस्था। तो कुछ देर तक जो है वो सिस्टम में क्या होता है कि परिवर्ती अवस्था रहती है, और कुछ देर बाद, थोड़े टाइम बाद, वो डिपेंड करता है, 1-2 मिनट के बाद जो है, या 2-4 मिनट, 10-15 मिनट के बाद स्थायी अवस्था आ जाती है। स्थायी अवस्था की खासियत होती है, जो सिरा जो है वो भट्टी के या ऊष्मा स्रोत के पास होता है, ये ऊष्मा स्रोत आप कह सकते हैं, जो परिच्छेद ऊष्मा स्रोत के पास होता है उसका ताप ज़्यादा होता है, और जो परिच्छेद ऊष्मा स्रोत के दूर होता है, जितना दूर होता है उसका ताप उतना ही कम होता है, और समय के साथ नियत रहता है। तो ये अवस्था जो है वो स्थायी अवस्था कहलाती है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है परिच्छेद खुद ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, तभी उसका ताप नियत रहता है। सारी की सारी ऊष्मा का 2 काम बस करता है, ये वाला पार्ट बंद हो गया, केवल जो मिलती है उसको कुछ वातावरण में दे देता है, और बाकी सब अगले परिच्छेद को दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि Qn की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे Qn = 0 डाल दो, तो Q = केवल Q2 + Q3, यानी कि जितनी हीट इसे मिली, कुछ दिया इधर उधर, बाकी सारा का सारा आके दे दिया इसने।